जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन है ये मैथ का सेशन है। इसमें आपको देखना है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ये मैथ का सेशन है। सिंप्लीफिकेशन ऐसा चैप्टर है, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैथ आना थोड़ा दुर्लभ कार्य होगा, इसलिए इसे आना ज़रूर है। तो जिसको भी ना आता हो तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए और सिंप्लीफिकेशन ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो बिना देर किए हुए पहले समझते हैं कि इसमें बोर्ड मास क्या होता है और कुछ फार्मूले बताएंगे जो बहुपद में आपको बताए गए थे। इन सब फार्मूलों को बताने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैथ इजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास को समझते हैं। बोर्ड मास, तो बोर्ड मास होता क्या है? बी से ब्रैकेट्स होता है, ब्रैकेट्स ऑफ का होता है, और डी से डिवीज़न होता है, मल्टीपल होता है, ये मल्टीपल एडिशन, और ये सब्ट्रैक्शन। ये क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सबका पहले अर्थ समझते हैं। ब्रैकेट मीन्स होगा हिंदी में कोष्टक। क्या बोलेंगे? कोष्टक बोलेंगे। ऑफ मीन्स का, और डिवाइड मीन्स भाग हो जाएगा, डिवीज़न। मल्टीपल्स गुणा हो जाएगा हिंदी में, और इसका जोड़ हो जाएगा, जोड़, और एक घटाव। तो ये बातें हैं। अब इन्हें समझना है कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। तो कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन से? सबसे पहले रेखा, उसके बाद छोटा कोष्टक, छोटा, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। ऑफ मीन्स गुणा होता है। क्या होता है? गुणा होता है। अभी इसका यूज़ बताएंगे। जैसे 3 का 4 मतलब 3 गुणे 4, और इसका सिंबल ऐसे होगा, इसका ऐसे, ए प्लस और ए क्या, इसी को शॉर्ट में भागु जोग बोलते हो। क्या बोलते हो? भागु जोग है। भाग, गुणा, जोड़, घटाना। मैथ यदि आप सरलीकरण आता है, जैसे मान चलो कोई क्वेश्चन आ गया, 4 डिवाइड 4 और इन प्लस 4 इंटू 4 -4 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 4 भागे 4 मल्टीपल 4 और प्लस 4। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो सबसे पहले इसमें भाग को हल करना है, उसके बाद गुणा को हल करना है। भाग 2 है तो दोनों को साथ में हल कर देंगे, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद तब घटाव करना होगा। तो भागो जोग का मतलब ये हुआ कि पहले सबसे पहले भाग को, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़, उसके बाद क्या, घटाव को सॉल्व करना है। तो कोष्टक को भी समझ लेते हैं। कोष्टक, रेखा कोष्टक का सिंबल ऐसे, छोटा का ऐसे, और मझला का कुछ ऐसे बनता है, मोछादार, और ये क्या, ऐसे। बड़ा कोष्टक ऐसे। विशेष बात ये ध्यान देना है कि यदि कोष्टक में भी भागु जोग आता है, भागु जोग का मतलब जैसे रेखा कोष्टक में भाग, गुणा, जोड़ और क्या, घटाव आता है, तो सबसे पहले इसमें भाग करना है। भागु जोग का नियम इसमें भी लगेगा, इसके अंदर भी। तब उसके बाद बाहर जो प्रक्रिया होगा, अभी एग्जाम्पल के जरिए मैं समझता हूँ, पहले इसे समझ लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले भाग होगा, उसके बाद गुणा, जोड़, उसके बाद घटाव। यदि ब्रैकेट के अंदर ऐसा कुछ दृश्य आता है कि ये सभी सिंबल उपलब्ध हैं, तो सबसे पहले भाग को, उसके बाद गुणा को, जोड़ को, उसके बाद घटाव को घटाना है। बात क्लियर? हाँ, तो इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा, पहले भाग, उसके बाद गुणा, जोड़, उसके बाद घटाव। इसमें भी वही हो जाएगा, भाग, गुणा, जोड़, उसके बाद क्या, घटाव। मतलब जितनी भी प्रक्रिया है ये भागु जोग की, यदि एक ब्रैकेट में आ जाता है तो ब्रैकेट में भी वो अप्लाई करेगा। हाँ, तो आपको बोर्ड मास, बदमाश, काफ़ी लोग बदमाश बोलते हैं, बोर्ड मास का नियम समझ में आ गया। यही है बोर्ड मास का नियम। तो इससे यदि हल करोगे, ये जो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, तो सबसे पहले इसको भाग देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और इसको भी भाग देंगे तो 1 आ जाए।
और एक में मतलब 1 में 4 का मल्टीप्लाई तो 4 ही होगा, क्या आएगा 4 ही आएगा। चलो हटा कर लिख देते हैं। तो 1 में ए 4 माइनस 4 और ये 1 आया है, ये 1 आया है प्लस 1। ध्यान दो 4 में 4 का सब डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यहाँ पर ए मिलाकर 1 हो गया, ए भी मिलाकर 1 हुआ। तो 4 यहाँ 1 तो पहले से था, अब 1 गुणे 1, चलो रहने दो। तो 4 माइनस 4 अब प्लस 1 तो इक्वल टू 1 आएगा आंसर। इसका क्या आएगा आंसर 1 आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है कि कितना आएगा आंसर 1। अब ये बातें कैसे होता है प्रैक्टिस के ज़रिए भी मैं देख रहा हूँ। उसके पहले कुछ फार्मूले को समझ लेते हैं जो बहुपद का है। इसके पहले भी मैं वो फार्मूले बता चुका हूँ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, इन सब बातों को पहले समझना है। तो ये लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो हटा दें इसे। हाँ लिख लो। हाँ तो कुछ फार्मूले देख लेते हैं, सूत्र फार्मूले। ठीक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले इसको समझते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बचपन से पढ़ते चले आया हूँ, लेकिन इसको याद नहीं करना है। यदि आप इसे a प्लस बी और a प्लस बी का 2 बार गुणा कर दोगे तो बी स्क्वायर अब प्लस ए बी हो जाएगा, अब प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। जब इसे लिखोगे, नहीं ए स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 बार गुना करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में माइनस का यदि गुना कर दोगे, यहाँ माइनस लगा कर गुना कर दोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ माइनस होगा, ए भी माइनस, ए भी माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab ये माइनस में आ जाएगा। यदि अब बात करें, इसको और भी तरीके से लिख सकते हो, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस में होगा प्लस 4ab यदि लिख देते हो तब भी ये फार्मूला होगा, मतलब इतना बराबर इतना भी लिख सकते हो, ये फार्मूला का रूप है। और अब देखते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, जो अभी मैं ये बताया हूँ। इसके अलावा भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस 4ab लिख सकते हो, यहाँ माइनस 4ab, इसे भी सरल करोगे तो यही आएगा, ये क्या ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो मतलब इस फार्मूले को, पहले और दूसरे को, ये पहला फार्मूला और ये दूसरा, 2 तरीके से लिख सकते हो, 2 तरीके से लिख सकते हो। फार्मूला कहीं से बनकर आता नहीं, जो आप सॉल्व करते हो वही का शॉर्टकट ही फार्मूला का रूप धारण कर। अब कहते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी ला सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी, इसको भी गुना कर सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी। जब गुना करोगे तो ये होगा बी स्क्वायर और माइनस ए बी, और ये प्लस ए बी हो जाएगा और ए स्क्वायर। ठीक, अब इसे जब सॉल्व करोगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही शेष बचता है, यही क्या शेष बचता है, जो यहाँ लिख देते हैं। क्या ये लिखा गया है, ये लिखा गया है। अब इसको भी कई रूप से लिख सकते हो, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए प्लस बी यदि दिया रहेगा तो यहाँ पर ए माइनस बी लिख सकते हो। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए माइनस बी यदि दिया रहेगा तो यहाँ पर ए प्लस बी लिख सकते हो, लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो एक फार्मूले को। ये तीसरे वाले का ये 2 रूप लिख लेना, ये क्या 2 रूप ऐसा भी हो सकता है। मैथ में बहुत कुछ होता नहीं है, आपको इन सब बातों में यदि इंटरेस्ट है तो ध्यान से देखिए, उसके बाद मैथ आपको क्या लगेगा हलो आ जैसे, बहुत आसान। लेकिन इसे पहले समझ तो जाओ, सबसे कठिन होता है इसी को समझना।
और भी आपको बहुपद नहीं समझ में आता है तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहाँ से देखकर आप समझ सकते हो। और भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं और भी वीडियो ला दूँगा। चलिए आगे चलते हैं। इसे लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो हटा दें। लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आइए आगे समझते हैं। तो घन के रूप में अब देखते हैं। आपको घन घनमूल नहीं समझ में आता है तो वीडियो प्लेलिस्ट में वहाँ जाइए, आराम से देखिए, घन घनमूल सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, घन घनमूल क्या होता है, वर्ग वर्गमूल, इस सब बातों को समझना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब इसको कई रूप से लिख सकते हो। पहला तो यही कर सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। एक फार्मूला a क्यूब और प्लस बी क्यूब का और होता है, वह ये होता है कि a माइनस a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका भी जब गुना करोगे तो यही आएगा, यही रूप आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब अब बराबर में a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी। इसका भी जब गुना करोगे तो वही आना है। ठीक, और भी देख लेते हैं कि इसको और भी रूप में परिवर्तित कर सकते हो। ये तो फार्मूला आप अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब बाई में दिया है a स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। यदि ऐसा कुछ दिया है तो a आएगा, a प्लस बी आएगा। यदि इसी को ऐसे भी लिख देते a स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, आपको लगता होगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो कभी ये भूलोगे नहीं ये फार्मूला कैसे सब डेवलप करता है, विकसित कैसे होता है, कैसे बनता है। आप ध्यान से देखो बस, हमको पता है कि आप टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर a क्यूब और प्लस बी क्यूब, तो इसको लिख सकते हो 1/a प्लस बी, 1/a प्लस बी। मतलब इस फार्मूले को इतनी तरीके से लिख सकते हो, इतनी तरीके से लिख सकते हो। इसी प्रकार यदि हम a माइनस बी का होल क्यूब लिखें, a माइनस बी का होल क्यूब लिखें तो ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। इसको एक रूप और भी कर सकते हो, इसका जो गुना है अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक रूप और हो जाएगा, मतलब 3a स्क्वायर b हो जाएगा और प्लस क्या 3ab स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में लिखते हैं तो a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। इसी को ब्रेक कर दो, मतलब इसको यहाँ रोक दो, इसको इस साइड ला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। पक्षांतर करना आपको आना चाहिए, बॉर्डर क्रॉस करना आना चाहिए। जब भी बॉर्डर क्रॉस करेगा प्लस का माइनस हो जाएगा। ये ध्यान देना, सिर्फ ए माइनस होगा, अंदर का नहीं, अंदर का नहीं, अंदर का सेम एज होगा। ये माइनस था तो ये प्लस हुआ, इस साइड आया है, या इसी को इस साइड कर दो, कुछ भी करो, गुणा का भाग हो जाएगा, भाग का गुणा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ये आपको पता होगा, ये आपको बचपन से रटाया जा रहा होगा कि ऐसा भी फार्मूला होता है। एक मिनट बाय मिस्टेक रुक जाओ। इसको लिखोगे a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी गलती हो गया था। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये होता है, आप बचपन से रटते आए हो। और अब इसको क्या लिख सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब
अब बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, मतलब ए तो बचेगा, बाकी ये कट जाएगा तो ये शेष बचेगा। ये क्या शेष बचेगा, ये ध्यान देना। हाँ, ये आप लिख सकते हो, मतलब एक फार्मूला ए हुआ। अब इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, इस रूप में भी, यदि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इसको भी किए हो इसको भी कर सकते हो। एक स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर बाटा में ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 1/a माइनस बी, ये लिख सकते हो। ठीक, विश्वास है आपको समझ में आया होगा। ये जितने भी मैं लिखा रहा हूँ आप लिखते जाओ, पेन कॉपी साथ में रखो और लिखते चले जाओ। बाद में आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा कि ये हाँ ये ठीक था, तरीका ये ठीक था। अब आप उसके व्युत्क्रम रूप भी देख सकते हो, जैसे a प्लस 1/a, एक मिनट 1/a का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर अब प्लस टू इंटू a इंटू 1/a। जब a से a आएगा तो सिर्फ ये सब कट जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा। तो एक फार्मूला इसको भी लिख सकते हो आप। ये इसको यहाँ पर ब्रेक करते हो, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर, तो a प्लस बी और -2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। इसी प्रकार यदि माइनस में देखते हैं तो a माइनस बी 1/a का होल स्क्वायर, इसी पर यक्स भी लिखा रहता है, मतलब कोई भी चर राशियाँ लिख दिया जाता है। चर राशियाँ किसे बोलते हैं, ए से जेड की है चर राशियाँ। तो a स्क्वायर अब प्लस 1/a स्क्वायर अब माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, कितना होगा 2 हो जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर को ब्रेक करते हैं, यहाँ पर रोकते हैं, बाकी इसको इस साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा 2, हाँ ये +2 हो जाएगा, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। अब इसी प्रकार 3 घात वाले भी समझ लेते हैं। जैसे 3 घात में दिया रहेगा a प्लस 1/a का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब a क्यूब ही आएगा, अब प्लस 3a के स्थान पर ab के स्थान पर एक कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना a प्लस 1/a। अब इसी को a क्यूब अब प्लस 1/a क्यूब को यहाँ पर ब्रेक किए तो इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 और कोष्टक में a प्लस 1/a हो जाएगा। अब ऐसे ही माइनस वाला भी देख लेते हैं, a माइनस 1/a का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब और -3 और कोष्टक में a माइनस 1/a हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इसका रूप होगा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब को ब्रेक करते हैं, तो इस साइड रहेगा a माइनस 1/a का होल क्यूब और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, +3 यहाँ पर a माइनस 1/a ये हो जाएगा। हाँ लिख लो। और भी फार्मूले लिख सकते हो, जैसे 3 पदों में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca हो जाएगा। अब इसी प्रकार ऐसे भी -a प्लस b और -c का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर
अब यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2ab, और ये प्लस माइनस ए भी माइनस हो जाएगा 2bc, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ca, क्या हो जाएगा 2ca हो जाएगा। ये नहीं दिख रहा है, इसे मोटा कर लेना। c² प्लस 2ab, सभी में प्लस है, प्लस 2bc अब प्लस 2ca है। अगला देखते हैं, यदि a में a का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होता है a², क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है, इस पर घात 1 इस पर भी 1, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि a पर -1 a पर भी -1 रहेगा तो इसका गुना करेंगे तो a पर -2 हो जाएगा, और इसको जब प्लस में करना होगा तो ये नीचे आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 1/a² हो जाएगा। अब ये प्लस में हो गया। और किसी भी नंबर पर यदि 0 घातांक होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, आप पूरा लिख लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अभी भी बहुत फार्मूले बनाए जा सकते हैं, इसको भी रूप दे सकते हो, क्या कि a + b 1/a का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हो a - 1/a का होल स्क्वायर और +4 लिख सकते हो, जैसे साधारण फार्मूला में बताया गया था। चलिए चलो, इसे समझने से पहले ऐसे समझ जाओ कि a बटा, या यदि यहाँ b/c दिया है तो इसको लिख सकते हो ac/b, ऐसे लिख सकते हो। कोई नंबर देख लेते हैं 3/2, या इसके भी बटा में 5 है तो ये ऊपर आ जाएगा, ये क्या ऊपर हो जाएगा, 3 × 5 अब बटा में क्या हो जाएगा 2, ऐसे कर सकते हो। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 8 + 6 से अब इसे सरल करोगे तो 11 × 8 = 88 - 10, अब बाई में क्या हो जाएगा 11, 88 - 10, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 88 को 78 लिख सकते हो। अरे 10 जब घटाओगे तो क्या 78 आ जाएगा। अब इसको 11 × 6 = 66, मतलब 5/8 + 11 × 6 = 66/78 लिख सकते हो, 66/78 लिख सकते हो। अब इसको सरल कर दो, 78 में 8 का गुना करके 66 जोड़कर 78 को ऊपर कर देना, 78 को ऊपर कर देना। चलिए, तो 78 में 8 का जब गुना करोगे तो 8 × 8 = 64, 5 तो ऊपर है ही है, 64 का 4 और 8 × 7 = 56, 56 × 6 = 62 हो जाएगा, प्लस 66, अब पूरे के बटा में 78। अब इसको भी सॉल्व करोगे 84, तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, ये भी कट जाएगा। 78 बटा में 138, 2 से काट दो 39, और ये 2 से काटोगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18। अब 13 और 23, 13/23 आ जाएगा, 13 × 3 = 39, और 3 से काट दो, हाँ 3 से जब काटोगे 3 × 1 = 3 और ये 23 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा 13/23, 13/23 लिख लो। ये ध्यान देना यहाँ पर 624 + 66 690 हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस है, 1/1 + 2, नीचे से सॉल्व करते हैं, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 5, 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। अब ये 2 भी हटा सकते हो, 2 यहाँ लिख सकते थे, 2 ऊपर। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, तो 1 + 1/5, 1 = 5 4 9, 9/5 लिख सकते हो। ये 5 ऊपर लिख सकते हो, हटा दो, 5 कहाँ ऊपर लिख दो।
तो 9 एका 9, 9 प्लस ये आ जाएगा 9.14/9। इसको सही के रूप में भी लिख सकते हो, एक सही। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा नंबर इसका। चलिए तीसरा देखते हैं। तो 3 एका 3, यहाँ पर 3 है तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, +2 कर दोगे तो 5/2। तो 1 + 5/3 और 1 माइनस, अब इसे सॉल्व करते हैं तो 5/3 कितना हो जाएगा? 5/3। एक मिनट, यहाँ -1 है, 5/3 हो जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9। 1 + 3 त्रिका 9, 9/5। अब -1, इसको भी सॉल्व करते हैं तो 5 से का 5, 5 से -4/5। ये 5 ऊपर ला देते हैं। 1 + 5 25 -4। अब इसका गुना इधर करते हैं तो -4 +24, यहाँ पर 4। तो इसे घटा दोगे तो ये आएगा 21/4। कितना आ जाएगा? 21/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2.1 × 2.1 -3.1 और × 3.1। अब बाई में 2.1 + 3.1 = क्या होगा? अगला क्वेश्चन। 0.01 × 0.02 -0.01 × 0.02 बाई में 0.01 -0.02 = क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन। 64 1/6 × 81 1/8 1/8 = व्हाट? अगला क्वेश्चन दिख रहा है ना? अगला क्वेश्चन 2.1 × 2.1 + 0.2 × 0.2 = व्हाट? ये क्वेश्चन और लिख लो। 0.001 × 0.001 × 0.005 = क्या होगा? तो ये कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 4 पर 3 और उस पर भी घातांक 4 डिवाइड है, भाग है। उसके बाद 4 पर 2 पुनः उस पर भी घात 3 है। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4 3 a × 4 हो जाएगा, भाग का मतलब बटे में हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये 12/4 पर 6 ऊपर आएगा तो घट जाएगा। जैसे a पर यम और a पर यद का फार्मूला, तो a पर यम माइनस यद होता है, a पर यम माइनस यद होता है। तो ये ऊपर आएगा तो 4 12 - 6 = 4 पर 6। यही होगा आंसर। पहले का आंसर ये होगा 4 पर 6। दूसरा देखो, दूसरा है a² - b², a² - b² अब प्लस a + b। ये फार्मूला आपको बताया गया था, a² - b² अब बटा में a + b।
तो a माइनस बी होता है। डायरेक्ट आपको 2.1 माइनस 3.1 करना है। डायरेक्ट क्या करना है 2.1, इतना एक गुना आपको करना नहीं है, बहुत टाइम जाएगा, ये शॉर्टकट है। तो 2.1 और माइनस 3.1 को आपको घटाना है। अब बड़ी बात यह है कि आपको घटाना भी है 2.1। जब घटाओगे तो 0 से 0, मतलब 1 से 1 निकलेगा तो 0 यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1, लेकिन ये भी माइनस में, तो -1 आंसर होगा। इसमें कौन सा आंसर होगा, ये पाँचवें में कौन सा आंसर होगा, -1 होगा। लिख लो कौन सा, -1 होगा। 1 मिनट रुक सो।